आज हम पढ़ते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12 का चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, ह्यूमन के बारे में बताया जाएगा कि फीमेल के अंदर जो गैमीट है वो कहाँ बनता है, वो और जो मेल है उसके अंदर गैमीट कहाँ बनता है, और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे नए बच्चे का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें हमें देखना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मैंने आपको मतलब बताया था कि कोई ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म का बन जाना, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, उसी को हम क्या कहते थे? रिप्रोडक्शन। अब हमें ह्यूमन में देखना है कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम तुम होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मैंने कैसे कह दिया कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? इधर देखो, मेल होता है एक कौन होता है? मेल होता है। सपोज हमारा आरिस है, ये हमारा आरिस है, और आरिस की वाइफ है ये कौन है? आरिस की वाइफ ऑफ आरिस। मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो क्राइटेरिया दिए थे। मैंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेपरेट ऑर्गेनिज्म होंगे। ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? सेपरेट। मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो आरिस भाई हमारे अलग है और इनकी वाइफ वो अलग है। तो इनके अंदर जब ये मैच्योर होंगे, अभी भी मैच्योर हैं, जब ये मैच्योर होंगे तो इनके अंदर, इनके टेस्टिस के अंदर क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? गैमीट। गैमीट जैसे मेल के अंदर गैमीट स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर गैमीट ओवम होता है। और फीमेल के अंदर यहां पर एक रीजन होता है जिसे पेल्विक रीजन बोलते हैं। उसमें क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। दो ओवरी होती हैं। तो इसमें क्या होता है? ओवम बनता है। क्या बनता है? इनकी जो फीमेल हैं, जो वाइफ हैं, उनके अंदर क्या बनेगा? ओवम। और ये जो हमारे मेल आरिस भाई हैं, इनके अंदर क्या बनेगा? स्पर्म। क्या चीज बनेगा? गैमीट उसको कहा जाता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन करे, जो आगे चल के संतान बनाए। समझ में आ रहा है? उसे गैमीट कहा जाता है। मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम। ये गैमीट है, ये आगे चल के प्रोजनी बनाएंगे। ये गैमीट आपस में मिलेंगे और प्रोजनी का फॉर्मेशन करेंगे। अब इधर देखो, ये जो हमारे आरिस भाई हैं, आरिस भाई क्या करेंगे? अपनी फीमेल के अंदर अपना पेनिस इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम देखते हैं कि आरिस भाई कैसे अपने फीमेल के अंदर अपना पेनिस इंट्रोड्यूस करते हैं और कैसे स्पर्म उनकी फीमेल, मतलब जो उनकी वाइफ है, उसके अंदर कैसे जाता है। मैं आपको स्ट्रक्चर से दिखाता हूं। इधर देखो, ये मैंने आपको दिखा रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो ओवरी होती हैं। कितनी ओवरी होती हैं? दो ओवरी होती हैं। एक ये ओवरी है और इसे यूट्रस बोलते हैं। सही सही। तो ये क्या करेंगे? ये वजाइनल ओपनिंग होती है, जिसमें क्या करेंगे? आरिस भाई अपना पेनिस इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। जब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे अपना पेनिस, तो इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर इनके स्पर्म जाएंगे। क्या जाएंगे? स्पर्म। और इनके अंदर क्या बनता होगा? ओवम यहां से आएगा और यहां पर रखा हुआ होगा, और ये स्पर्म जाके इनके ओवम से मिल जाएगा। और गैमीट का फ्यूजन, स्पर्म और ओवम का मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको कई बार बताया, इसे सिनगैमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन को दूसरे टर्म से हम बोलते हैं सिनगैमी। समझ में आ रहा है? तो जैसे ये फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट के बाद इसमें डिवीजन होगा, मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्टुला बनेगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर ये क्या होगा? इनकी जो वाइफ है, उनकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, जिसे एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहां पर ये ओवम आके, ये जाइगोट या ये मोरूला यहां आके धस जाएगा। इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। अब इसमें क्या होगा, 9 महीने तक इसमें डेवलपमेंट चलेगा। जब 9 महीने के बाद में जब ये एक बेबी का फॉर्मेशन कर देगा, जब एक ये बेबी का फॉर्मेशन कर देगा, जब 9 महीने के बाद में ये इसकी बर्थ होगी, क्या होगी, बर्थ होगी, तो इसे हम पार्चुरेशन क्या कहते हैं, पार्चुरेशन क्या कहेंगे, या फिर इसे बर्थ भी बोलते हैं, क्या कहते हैं। इधर देखो 9 मंथ के बाद में ये जो भी डेवलपमेंट हो, ह्यूमन में क्या होता है 9 मंथ होता है, तो 9 मंथ के बाद में ये बेबी बाहर निकल आएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन, या फिर इंग्लिश टर्म में क्या बोलते हैं, बर्थ। अब एक बात ये बताओ मुझे, इस पूरी एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए 2 बंदे लगे, एक हमारे आरएस भाई लगे और इनकी वाइफ, और यहां पर इनके अंदर भी गैमीट बन रहे थे और इनकी वाइफ के अंदर भी गैमीट बन रहे थे। इन्होंने क्या करा, अपना गैमीट अपनी वाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और वो गैमीट का फ्यूजन भी हो रहा था। तो गैमीट का जहां फ्यूजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उससे जो प्रोजेनी फॉर्मेशन होती है उन ऑर्गेनिज्म को हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ना कि असेक्सुअल। कभी ऐसा हुआ है हमारे एक हाथ टूटा और नया आरिस भाई बन गए हो, ऐसा कभी हुआ, या यहां पर हमारी बड निकली या फिर गुमड़ियां निकली और वो छूट के नीचे गिर के एक नया आलम का फॉर्मेशन कभी हुआ नहीं। हमारे अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा है। इसे अगर आपको नोट करना है नोट कर लो, अगली लाइन में आपको लिखवा रहा हूं। ह्यूमन्स आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल पार्टनर अलग होता है, फीमेल पार्टनर अलग होता है, और मेल के अंदर मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट। सही, अब वो आपस में फ्यूजन हो जाते हैं, उसी को तो हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उससे नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हम कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं, ह्यूमन्स never do asexual reproduction। समझ में आ रहा है। ह्यूमन्स कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। असेक्सुअल में क्या होता है, एक बंदा अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है, हम कर सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट, ह्यूमन्स आर विविपोरस। देखो विविपोरस समझने से पहले हम 2 टर्म के बारे में बात करते हैं, एक विविपोरस होगा और एक ओविपोरस। देखो समझो, 2 टर्म की बात करते हैं, ओविपेरस और एक होता है हमारा विविपेरस। ओविपेरस उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो एग देते हैं। क्या करते हैं, जो एग देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। तुमने देखा होगा जो मुर्गी होती हैं वो एग ही तो देती हैं, फिर उसे क्या करती हैं, उसी एग में से तो चूजा निकलता है, बच्चा निकलता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ओविपेरस जो एग देती हैं। और विविपोरस उन्हें कहा जाता है जो बच्चे देती हैं। क्या करती हैं, जो बच्चे का जन्म देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विविपोरस। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, दोज ऑर्गेनिज्म लेइंग एग, उन्हें क्या कहा जाएगा, इज नोन एज ओविपेरस। लेइंग का मतलब होता है देना, जो अंडे से बच्चा देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। विविपोरस में क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू बेबी, गिव राइज टू, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज विविपेरस। समझ में आ रहा है। ओविपेरस उन्हें कहा जाता है जो एग देते हैं, विविपेरस उन्हें कहा जाता है जो बच्चे का फॉर्मेशन करते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। समझ में आ रहा है। ये 2 टर्म है, इन्हें आप लिख लीजिएगा, यही पहले पेज पर लिखा हुआ है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया।